वेलकम टू माय चैनल रेहान सुपरटेक जी। गाइस कैसे हैं, सब खैरियत से हैं। ये वॉशिंग मशीन है। कस्टमर की कॉल आई थी, कहते हैं जी मशीन में से घूं घूं की आवाज़ आती है, चलती नहीं है। तो अभी मैं आया हूँ, इसको मैंने अभी खोला है, खोल के चेक करने लगा हूँ। तो अभी इसके अंदर जो है वो फॉल्ट, इसको ट्रेस करते हैं और मैं फिर बताता हूँ आपको। हाँ जी गाइस, ये वॉशिंग मशीन है। तो इसके अंदर जी ये कैपेसिटर लगा हुआ था, तो ये कैपेसिटर इसका ख़राब हो गया। ठीक है जी, 8 माइक्रोफैरड के लिए स्पिनर के लिए, 15 माइक्रोफैरड का मोटर के लिए। तो अब ये सेम जो है ये नहीं मिल रहा था, तो मोटर जो है चल नहीं रही। तो अभी इसमें मैं कैपेसिटर लेकर आया, कैपेसिटर डाल के देखते हैं इसमें क्या ये मोटर शॉर्ट नहीं है। मोटर बिल्कुल नहीं है। तो और ये स्पिनर की भी कंडीशन देख लें अब क्या हुई भी है। ये स्पिनर मोटर है, स्पिनर का भी चेक कर। स्पिनर तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल इसकी मोटर जाम हो गई है, जंग में लगी हुई है। स्पिनर तो नहीं चलेगा, नहीं जी, ये ख़राब है। स्पिनर नहीं चलेगा, खाली इसकी मोटर ही चलेगी एक। तो इसको हम लगा देते हैं, इसको मैं फिट करता हूँ। कनेक्शन उतारा हुआ मैंने, इसको लगा के देखते हैं। अगर तो ये चल जाती है तो इसको फिर करते हैं। इसके लिए भी मैंने क्या किया, मुझे सेम कैपेसिटर नहीं मिल रहा था, तो मैं इसके लिए जो है 2 कैपेसिटर लेकर आया। एक 8 माइक्रोफैरड का और इसके लिए एक दूसरा जो लिया मैंने वो ये लिए 15 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। ठीक है, तो इसको अलग अलग करके लगाऊंगा मैं। इस मोटर चलाता हूँ, ये थोड़ी लगेगी, इसके लिए मोटर ही चेंज करनी पड़ेगी इनकी पूरी। देखिए ये निशान दिखा देता हूँ, निशान है इसका। इसको पहले मैं चेक करता हूँ। गाइस ये बिल्कुल जाम है, ये नहीं होगी सही। सिर्फ जिसका ये है ये चल जाएगी। इसको हम बना देते हैं, इसको बना के देख लेते हैं। ठीक है जी, तो इसका कोई हल नहीं, इसका सलूशन यही है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको पूरी को खोल के इसकी मोटर चेंज करनी पड़ेगी, तब जाके ये चलेगी, अदरवाइज ने नहीं चलना। मे भी ये शॉर्ट भी हो गई हो। इसको मैं चेक कर लेते हैं, इसके कनेक्शन चल तो नहीं गई। ठीक है जी, इसको सेट करता हूँ मैं। ये देखें जी, इसको मैंने स्लीव कर लिया। स्लीव करके इस पर लगा दूंगा और इन 2 पॉइंटों को कवर कर दूंगा मैं। ये ठीक है, ये कैपेसिटर लगाते हैं। ये लगा लेंगे, अब इसकी कनेक्शन कर लेते हैं जी। कैसे मैंने कैपेसिटर लगा दिया। ये देखें, ये जो कैपेसिटर है, ये जो मोटर आ रही है, मोटर की एक स्टार्टिंग वाइंडिंग में लगाया है, एक प्रॉब इसकी, और दूसरी प्रॉब जो इसकी रनिंग वाइंडिंग में लगा दी है मैंने। ये दोनों जो हैं उसमें जा रही हैं, और इसको जो कंट्रोल है डायरेक्ट यहाँ से ऊपर टाइमर में जा रही है इसकी। ठीक है, ये टाइमर में, यहाँ से भी टाइमर में, ये दोनों लिस्ट टाइमर में जा रही हैं, और ये फेस जा रहा है टाइमर को। क्योंकि ये सिंपल ही है इसके अंदर सर्किट, क्योंकि इसकी जो स्पिनर मोटर है, स्पिनर ख़राब हुई है, इसको हटा दिया तो ये सिर्फ पावर उधर जाएगी टाइमर में, और टाइमर के बाद ये इसको एक बार लेफ़्ट पे और एक बार राइट पे चलाएगा। अगर ये सिंपल तरीका है इसका, ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ। 3 वायर जा रही हैं, रेड, येलो और रेड। ठीक है, और ये ब्राउन, ये तीनों जा रही हैं टाइमर में। एक टाइमर लगा हुआ है सिंपल सा। ठीक है, इस टाइमर के साथ से कनेक्ट है, एक बार लेफ़्ट एक बार राइट इसको चलाएगी। इसको और कुछ ऐसा नहीं है। और जो इसकी ये मोटर की 3 वायर्स हैं, ये देखें, ये मोटर की 3 वायर्स आ रही हैं।
रेड येलो ब्लू। ये ब्लू जो है ये इसकी कॉमन है, इसको न्यूट्रल के साथ जोड़ देंगे, एक को कैपेसिटर के लेफ़्ट से और एक को राइट से, ये दो कैपेसिटर के साथ और ये टाइमर के साथ चली जाएंगी। ठीक है, अगर इसको लेफ़्ट दबाएंगे तो लेफ़्ट चक्कर चलेगा, राइट दबाएंगे तो राइट टर्न पे चलेगी मोटर। ठीक है, जिसको चला के देख लेते हैं। मोटर चलने में ठीक है, जाम भी नहीं है। ये हाथ से घुमा के आप देख लें पहले करने से पहले भी, और ओवरऑल भी मोटर सही है। बाकी ये जो है इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि ये पूरा मुझे इसके ऊपर जो है WD-40 ये मारा है, ताकि इसमें जो रस्ट है वो थोड़ा सा नरम हो जाए और शायद ये घूमने लग जाए, क्योंकि इसकी जो ये जो होती है ये इसकी बिल्कुल टूटी पड़ी है। देखिए ये जाम हो गया। देखिए गाइस, ये पूरी है ना मोटर जल गई है। इसकी मैंने वाइंडिंग चेक की है, इसको मैंने काट के अलग कर दिया, क्योंकि इसके जो कनेक्शन ये मोटर की वाइंडिंग अंदर से जली हुई है, कोई भी पॉइंट कंटिन्यू की नहीं शो कर रही, और अंदर से कंडीशन भी देख लें, रस्ट की वजह से पूरी जाम हुई पड़ी है। ये इसकी ब्रेक लग गई है, इसकी ब्रेक की वजह से ये घूम भी नहीं रहा, स्टक हुआ। ये पूरी मोटर चेंज करनी पड़ेगी। अगर कस्टमर कहेगा हाँ जी मुझे कर दो चेंज, तो हम कर देंगे, अगर तो नहीं तो फिर रहने देंगे। बाकी ये कि मैंने कनेक्शन कर लिए हैं इसके, इन सबको जो है शॉपर के अंदर पॉलीथीन में बंद कर लेंगे ताकि पानी अंदर ना जाए। तो इसको क्लोज़ करते हैं और करके फिर इसको चला के देखते हैं। ठीक है गाइस, ये मैंने देखें बांध दिया। ठीक है जी, बिल्कुल कर दिया सेट। ये भी इसका लॉक टूटा हुआ था, बड़ी मशीन है, इसका लॉक टूटा हुआ था। देखिए इसके अंदर ये मैंने पतरी लगाई है। देखिए ये पतरी लगा के इसको मैंने जोड़ा, इस पतरी को हम इसके अंदर ऐसे घुमा देंगे। काम कर रहा है, ये बंद हो गया। ठीक है जी। हाँ जी गाइस, ये मशीन अभी A1 चल रहा है ज़बरदस्त। तो अभी इसको हमने ऑन कर लिया, ठीक हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए अगर किसी किस्म की मशीन से मतलब आपको मालूमात लेनी है, सर्किट डायग्राम चाहिए, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है गाइस, अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए। ज़िंदगी का असल मकसद यही है।